हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह रीजनिंग का सीरीज चलाया जा रहा है जिसमें आप सभी को सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज देखने को मिलेगा और जो पैटर्न का प्रयोग करके इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित होगा, ठीक है। और यह प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम का पूछा हुआ प्रश्न है या फिर उसी पैटर्न पे आधारित यह प्रश्न तैयार किया गया है, या एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एनटीपीसी हो, यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका एग्ज़ाम में रीजनिंग का सेशन है और रीजनिंग का प्रश्न पत्र पूछा जाता है ना, तो आप सभी के लिए यह क्लास परफेक्ट होने वाला है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जो पेपर मिलता है यानी रीजनिंग का जो प्रश्न पत्र मिलता है उसमें 10 से 12 चैप्टर ही रहता है, यानी हर चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा आप सभी के एग्ज़ाम हॉल में। किसी भी विभाग का आप लोग तैयारी कर लो, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को यह क्लास परफेक्ट क्लास होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। और यह क्लास मैं बता दूं, जो न्यू हो, यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे ध्यान देना, क्योंकि अगर आप सभी ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दियो अभी से तो आपका नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है। चलो पहला प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो पहला प्रश्न यहाँ पे आप सभी से कर रहा है कि सही संबंध बताएं, यानी यहाँ पे आप सभी को संबंध बताना है। और कैसे संबंध बताना है भाई, तो यहाँ पे देखो शब्दों का सही संबंध बताना है, यानी इस तरह से कि माह का संबंध जिस प्रकार किससे है तो दिन से है, समझना। माह का संबंध जिस प्रकार दिन से है तो घंटा का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। और सभी विद्यार्थी आप लोग भी हमारे साथ यहाँ पे क्या करना, सभी प्रश्नों को हल करते चलना और राइट आंसर आ जाए तो हमारे साथ कमेंट करते चलना, ठीक है। और जो आपको ना समझ में आए तो फिर तो मैं बता ही रहा हूँ, आप लोग समझते चलना, ठीक है। लेकिन आप भी सोल्यूशन करते चलना, इससे क्या होगा, आपका 100% माइंड यहाँ पे फोकस होगा प्रश्नों पे, ठीक है। चलो मैं पहला प्रश्न यहाँ पे समझना। अब हमें यहाँ पे सोचना होगा कि माह और दिन में आपस में क्या रिलेशन है भाई। तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से कि दिनों की संख्या को काउंट करके, यानी दिनों की संख्या को जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, माह होता है। जैसे कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यानी 30 दिन या 31 दिन या 28 दिन का एक माह होता है। तो यानी दिनों को काउंट किए, यानी दिनों को हम ऐड किए तो दिनों को जोड़ते जोड़ते हमें क्या प्राप्त हुआ भाई, तो हमें माह प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम घंटा की बात करें तो किसको हम जोड़ते जोड़ते हम घंटा प्राप्त कर सकते हैं, घड़ी को, वर्ष को, समय को कि मिनट को। तो बोलोगे सर जी मिनट को। किस तरह से, तो जिस तरह से दिनों को हम काउंट करते करते 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करते करते हम एक माह बनाते हैं, उसी प्रकार 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 60 मिनट को हम 1 घंटा बनाते हैं। समझ रहे हो हमारी बातों को। इस तरह से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। सभी यहाँ तक समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 2 नंबर का। 2 नंबर का प्रश्न समझना इसमें करा है कि कौन सी संख्या नीचे दी गई संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगी। यानी इसके कहने का मतलब है ना कि यहाँ भी आप सभी को क्या बताना है, संबंध ही बताना है, लेकिन इस बार आप सभी को शब्दों का संबंध नहीं बताना है, संख्याओं का संबंध बताना है। इस तरह से कि 9 जो है ना, 9 से 20 जिस प्रकार हुआ उसी प्रकार 21 यहाँ पे किस प्रकार होगा। अब आप लोग लॉजिक लगाओ, इस तरह से आप लोग सोचोगे कि आखिर 9 से 20 आया तो आया कैसे, यानी 9 से 20 लाया तो लाया कैसे, समझ रहे हो ना। तो देखो अगर मैं 9 से 20 लाना चाहता हूं तो इस 9 में क्या करूं, मैं 2 गुना करता हूं तो देखो कितना करीब पहुंचा हूं 20 के, तो 9 दूना का 18 पहुंच गया हूं। अब 18 से हमें 20 लाना है तो क्या करना है, 18 प्लस का 2। अब देखो 9 दूना का 18 और 18 प्लस का 2, देखो 20 आया, 20 आया ना। अब इसी प्रकार से क्या करना है भाई, तो इसी प्रकार से अब हमें
इसमें लॉजिक लगाना है, क्या करना है, इसमें भी क्या करना है, 2 से गुना करना है, 2 से गुना करना है, यानी 21 गुना का 2 करेंगे तो 21 दूना का क्या होगा 42, और 42, और देखो जब यहाँ 2 अपने मन से जोड़े हो तो यहाँ भी आप लोग 2 अपने मन से जोड़ोगे, और 42 और 2 कितना होगा, तो 42 और 2 44 यानी 44 होगा, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह 44 होगा। और कौन सा ऑप्शन में देखो दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे, और जो अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर करना। ठीक है, चलो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना। 3 नंबर का प्रश्न में आप सभी से क्या पूछ रहा है, तो यहाँ भी आप सभी से करा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूरा करेगा। देखो यहाँ भी आप सभी को संबंध बताना है, लेकिन 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 इस बार आप सभी को ना शब्दों का संबंध बताना है ना संख्याओं का संबंध बताना है, और इस बार जो संबंध बताना है ना अल्फ़ावर्ड का संबंध बताना है, यानी इतना से इतना जिस प्रकार लिखा तो इतना से उसी प्रकार यहाँ पे कैसे लिखेगा, और यह अल्फ़ावर्ड से आप सभी को बताना है। तो देखो आप लोग सोचो कि आखिर इतना से इतना लिखा तो क्या किया, तो इसमें लॉजिक लगाने के लिए आप लोग क्या करो, तो सबसे पहले अल्फ़ावर्ड पोजीशन का प्रयोग करोगे। जैसे कि किस तरह से भाई, तो ए का 1 होता है, बी का कितना होता है, बी का 2 होता है, सी का कितना होता है, सी का 3 होता है, और डी का कितना होता है, तो डी का 4 होता है ना। इसी प्रकार जेड का कितना होता है, तो इसी प्रकार समझना, इसी प्रकार जेड का कितना होता है, तो जेड का 26 होता है। ठीक है, बाई का कितना होता है, तो बाई का 25 होता है। एक्स का कितना होता है, तो एक्स का 24 होता है, और डब्लू का कितना होता है, 23 होता है। अब आप लोग यहाँ पे लॉजिक लगाओ कि आखिर इतना से इतना हुआ तो किस प्रकार से हुआ। अब आप लोग समझोगे, देखो जब अल्फ़ावर्ड पोजीशन का प्रयोग करोगे ना तो राइट आंसर बिल्कुल आसान से आ जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे कि ए से क्या हुआ, तो जेड हुआ, ए से क्या हुआ, जेड हुआ, और ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 1 और जेड का 26। फिर देखो बी से बाई हुआ, यानी बी का 2 और बाई का 25। तो किस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पे आप सभी को कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है, तो बोलोगे आ रहा है सर, क्या है, तो यानी ए का विपरीत क्या है, तो जेड है, बी का विपरीत बाई है, सी का विपरीत जेड है, और डी का विपरीत डब्लू है। बोलोगे सर विपरीत क्या होता है, तो विपरीत ये होता है कि यहाँ से अगर ए इधर से स्टार्ट कर रहे हो तो लास्ट में इसका जेड होगा, तो ए का विपरीत जेड हुआ। बी इधर है तो इधर क्या होना चाहिए, तो इधर होना चाहिए बाई। अब बोलोगे कि ऐसे हमें कितना लिख के पता करेंगे, हमें ऐसा बता दो कि देखते हुए हम जान जाए कि ये इसका विपरीत है। जैसे जी का विपरीत क्या हो, तो देखते हुए हम कैसे जान जाए भाई कि जी का विपरीत क्या होगा, तो समझना जब भी किसी विपरीत पता करना बोले अल्फ़ावर्ड से, तो आप लोग क्या करना कि जैसे ए और बी का पता करने के लिए बोल रहा है कि ए और बी क्या विपरीत है दोनों, तो किस प्रकार करोगे, तो इस तरह से करना कि जिसका विपरीत पूछे उसका 27 में क्या करना, 27 में उसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन घटा देना। जैसे ए का देखो विपरीत यहाँ पे जेड है, अब पूछेगा कि ए का विपरीत क्या होगा, तो क्या करोगे 27 में ए का अल्फ़ावर्ड पोजीशन आप लोग घटा दोगे। तो देखो 27 में 1 घटाओगे कितना आएगा, 26, और देखो 26 जो होता है वह जेड का, यानी ए का क्या होता है, तो ए का विपरीत जेड है ना, है। और इसी प्रकार देखो बी का भी निकालोगे तो 27 में क्या करोगे, 27 में 2 घटाओगे तो देखो कितना आया 25, और 25 देखो बाई का है, यानी बी का विपरीत बाई है। अब इसी प्रकार 27 में 3 घटाओगे कितना आएगा 24, और फिर पुनः 27 में 4 घटाओगे तो कितना आएगा 23, यानी इसका विपरीत ये मिल गया ना। तो इसी प्रकार इसका विपरीत हम नहीं पता कर लेंगे ना, तो कैसे करेंगे भाई, तो इस तरह से करेंगे, समझना। देखो यहाँ पे समझना कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, तो इस तरह से समझना, जी का क्या होता है अल्फ़ावर्ड पोजीशन 7 होता है, एच का कितना होता है 8 होता है, एच का 8 होता है ना,
और फिर I का कितना होता है 9 होता है और J का कितना होता है 10 होता है। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें यहाँ पे चाहिए G का विपरीत। और अभी बताया हूँ मैं कि किसी भी अल्फ़ाबेट को विपरीत निकालने के लिए क्या करोगे, 27 में उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन घटा दोगे, तो G का उल्टा निकालोगे तो G का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7, यानी 27 में जब 7 घटाओगे तो कितना आएगा 20, और 20 जो होता है वो अल्फ़ाबेट पोजीशन T का होता है, यानी G का विपरीत क्या होगा, तो T होगा, यानी यहाँ पे T लिखोगे। अब H का निकालोगे तो क्या करोगे भाई, 27 में क्या करोगे माइनस का 8 करोगे, H का 8, तो 27 में जब 8 घटाओगे तो कितना आएगा भाई, तो 27 में जब 8 घटाओगे तो आप लोग को पता होगा कितना आता है 19 होता है। कितना होता है 19 होता है, और 19 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह किसका होता है, तो S का, यानी यहाँ पर S दोगे। ठीक है, फिर देखो, फिर अब किसका निकालोगे, तो I का निकालोगे, तो 27 में क्या करोगे माइनस का 9 करोगे। अब देखो 27 में जब 9 घटाओगे तो कितना आएगा 18 आएगा। कितना आएगा 18 आएगा। अब देखो 18 आया, और 18 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन हुआ किसका होता है, तो वह R का होता है, यानी R होगा यहाँ पे। उसी प्रकार J का निकालोगे तो क्या करोगे, 27 में J का अल्फ़ाबेट पोजीशन 10, और जब 27 में 10 घटाओगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 7 होगा और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी क्या आया, तो 10, यानी 27 में 10 घटाओगे तो 17 आएगा, और 17 जो होता है वह क्या होता है Q का, यानी यहाँ पे क्या होगा, तो Q होगा। क्या है, T है, S है, R है, Q है। देखो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो T R S Q। देखो T है, S है, R है, यहाँ पे O है, Q होना चाहिए। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर A होगा, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 4 नंबर का प्रश्न है। देखो 4 नंबर का प्रश्न में आप लोग समझना करा है एक्स बाई का भाई है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया है, और इसमें किस प्रकार से लॉजिक लगा रखा है, तो समझना जैसे जैसे करा है ना हमें वैसे वैसे करना है। तो देखो करा है एक्स बाई का भाई है, समझना एक्स जो है ना, यह एक्स जो है वह क्या है, तो बाई का भाई है, और भाई है तो पुल्लिंग होगा, समझना ये हो गया। अब करा है बी जो है ना ए का भाई है, बी जो है ना, यह जो बी है वह भाई है किसका, तो भाई है किसका, तो ए का। ठीक है, ए का हो गया। अब करा ए जो है ना एक्स की माँ है, ए जो है वह क्या है, माँ है, और किसकी माँ है, तो एक्स की माँ है, यानी एक्स के माँ कौन होगी, तो एक्स के माँ ए हो गई, ए हो गई। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रश्न समझना, यहाँ पे प्रश्न आप सभी से क्या पूछ रहा है, बी बाई का क्या संबंध है, यानी बी जो होगा वह बाई, यानी करा ना बी बाई का क्या संबंध है, यानी बाई जो होगा वह बी को क्या कहेगा। अब आप लोग हमारी बातों को समझना कि एक्स बाई दोनों क्या है भाई, तो भाई बहन है, और एक्स का माँ कौन हो गई, ए हो गई, तो एक्स और बाई के दोनों के माँ ए हो गई। अब देखो बी कौन है भाई, तो बी जो है वह माँ के कौन है, तो माँ के भाई है। अब बताना हमें कि माँ के भाई को क्या कहा जाता है, तो माँ के भाई को मामा जी कहा जाता है, यानी बाई जो है बी को क्या कहेगा, तो मामा जी कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 5 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या करा है एक्स और बाई भाई है, एक्स और बाई क्या है भाई, तो भाई है। यहाँ पे लिख लो आप लोग, एक्स और बाई दोनों क्या है, एक्स और बाई भाई है, यानी दोनों पुल्लिंग है। ठीक है, ठीक है। अब समझना सी ए की बहन है, सी जो है ना, सी जो है वह ए की क्या है, तो ए की बहन है, यानी कि स्त्रीलिंग है। कौन, तो सी, सी जो है ए की बहन है। ठीक है। अब करा ए एक्स के पिता है, ए जो है ना, या जो ए है वह क्या है, तो एक्स के पिता है, या जो है और पिता है तो प्लस होगा, और एक्स के कौन हो गया, ए, तो ए जो है एक्स का पिता हो गया। अब आप लोग यहाँ पे समझना कि ये दोनों क्या है, तो भाई है, और एक्स के पिता जब ये हुए तो बाई का भी पिता ये होंगे। ठीक है। अब क्या प्रश्न कर रहा है, प्रश्न समझना, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है
किसी बाई का क्या संबंध है, यानी बाई जो है वह सी को क्या कहेगा, यानी बाई जो है वह सी को क्या कहेगा। तो देखो ये दोनों भाई हैं और ये पिता हैं। अब बताना, और ये कौन है, तो पिता के बहन होंगे। अब हमें बताओ कि पिता के बहन को क्या कहा जाता है भाई, तो पिता के बहन को यानी बाई जो है सी को क्या कहेगा, तो पिता के बहन को बुआ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा जो कि बुआ कहेगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ रहे हो आपका राइट आंसर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चले नेक्स्ट पे। तो देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है भाई, इसमें कर रहा है कि यदि इतना का अर्थ इतना है, इतना का इतना, इतना का इतना, तो भाग का अर्थ ये है, तो इतना का मान बताओ। तो देखो जैसे जैसे हमें कर रहा है ना, वैसे वैसे हमें मान रखना है और कैलकुलेशन करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है भाई, तो 225। ठीक, फिर क्या है भाग। अब देखो भाग का अर्थ क्या दे रखा है, भाग का अर्थ घटाव है, तो यहाँ पे घटाव दो 5। फिर जोड़, देखो जोड़ का अर्थ क्या है, गुना, तो यहाँ पे गुना दो, और फिर क्या है 96 96। फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो, और फिर क्या होगा 3। फिर देखो क्या है गुना, और गुना का अर्थ क्या है जोड़, गुना का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो, और क्या होगा 31 31। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, इसका कैलकुलेशन करो। कैसे, तो बोर्ड मास प्रयोग करोगे, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ अंत में घटाओ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 225 माइनस का 5 और फिर गुना। अब देखो 96 में जब 3 से भाग दोगे कितना आएगा, 3 तिया का 9 और 3 दूना का 6 और प्लस का 31। अब भाग हो गया तो गुना करोगे, तो देखो 200 का 25 और माइनस का 32 गुने 5 करोगे कितना आएगा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15 1 16 160 और प्लस का 31। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, तो इसमें इसको घटाओ। तो देखो कैसे घटाओगे, तो देखो 250 में 160 घटाओगे कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या करना है, जब अब भाग कर ली हो तो गुना करो, गुना कियो और गुना के बाद जोड़ करना है, यानी पहले इन दोनों को जोड़ो उसके बाद घटाओगे 160 को। ठीक है, तो देखो 225 में 31 को जोड़ो तो कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे 5 और 1 6 और 2 और 3 5 और फिर 2, यानी 200 कितना आया 56, और 256 में अब 160 को घटाओगे यानी 160 को घटाओगे तो यहाँ पे 6 आएगा, ये हो गया 11 और 11 में 6 जाएगा कितना होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया 15 और 15 में 6 जाएगा 9 और फिर ये हो गया कितना, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी क्या आया, तो 96 आया, यानी 96 आया। और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है जो कि आपका राइट आंसर होगा 96। बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, समझ गए हो ना। चलो अगला प्रश्न देखो, और बोर्ड मास का ही प्रयोग करना है इसमें, समझ रहे हो ना, तभी आप सभी का राइट आंसर एग्जाम में सही आएगा। देखो इसमें भी आप सभी को वही करना है, बोर्ड मास प्रयोग करना है, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और फिर घटाओ। ठीक है, अपने मन से नहीं करोगे तो राइट आंसर नहीं आएगा। क्या कर रहा है, जोड़ का अर्थ ये है, इतना का ये है, इतना का ये है, तो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करो। देखो क्या है 208 है, कर रहा है घटाव, देखो घटाव का है, घटाव का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग दो 4 होगा। फिर देखो क्या है जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है, गुना है तो गुना दो और फिर क्या होगा 3। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ घटाव है तो यहाँ तो घटाव दो और 23। फिर क्या है गुना, और गुना का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ दो और 57 यानी 57। ठीक है, अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो। कैसे, तो पहले बोर्ड मास प्रयोग करोगे, पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और फिर घटाओ। ठीक है, तभी राइट आंसर आएगा। अब देखो 208 में जब 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा भाई, तो 4 पचे का 20 और 4 दूना का 8 52 आया, और गुने का 3 होगा, माइनस का 23 होगा और प्लस का 57 होगा। अब क्या करोगे, गुना करोगे तो 3 दूना का 6 और 5 तिया का 15। ठीक है, और माइनस का 23 और प्लस का 57। अब देखो 156 में जब 57 को क्या करोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, तो देखो 7 और 6 13 के 3 बाकी 1 5 5 10 1 11 के 1 बाकी 1 और 1 1 2 और 213 में जब 23 को घटाओगे कितना आएगा, तो ये 0 और 21 में से 2 जाएगा कितना होगा, तो 19 यानी कि क्या आया 190, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 190, जो कि क्या है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है,
8 नंबर का प्रश्न देखो, 8 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है ना, कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन विषम है। यानी यहाँ पे देखो 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखा है, यानी 4 ऑप्शन आप सभी को पेपर में मिलेगा। अब बताना इसमें विषम कौन है, यानी सबसे अलग कौन है, जो आप सभी को पता करना है। तो कैसे पता करोगे, तो देखो ऐसे प्रश्न में आप लोग इस तरह से सोचना कि इसमें 3 कौन एक समान होगा। तो देखो अगर हम बात करें चेचक का, अगर हम बात करें खसरा का, अगर हम बात करें बुखार का, समझना हमारी बातों को, तो ये तीनों जो बीमारी है ना, ये तीनों बीमारी जो होता है वह विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है, तो भाई तो यह तीनों जो बीमारी है ना, यह विषाणु से फैलने वाला बीमारी है, ठीक है। और ये जब बीमारी विषाणु से फैलता है तो यह जो है ना पूर्ण शरीर को क्या करता है, पूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, यानी पूरे शरीर को यह प्रभावित कर देता है। लेकिन जब हम बात करें मस्तिष्क ज्वर का, तो ये मस्तिष्क ज्वर इस तरह का बीमारी है ना कि यह आप सभी को तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। वनली वन किसे करेगा, तो वनली वन तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करेगा। इसीलिए आप सभी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को लगाओ। ओके, मस्तिष्क ज्वर जो है वह क्या करता है, सिर्फ वनली वन तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और चेचक खसरा बुखार जो है यह विषाणु से फैलने वाला बीमारी है जो कि पूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। ठीक है, समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, तो 9 नंबर का प्रश्न समझना। 9 नंबर का प्रश्न देखो डायरेक्शन वाले प्रश्न है, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करना है, कैसे करना है समझो। जैसे जैसे हमें प्रश्न कहेगा ना वैसे वैसे करना और राइट आंसर का पता करना है। देखो करा सरिता उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। सरिता एक लड़की है, ठीक है। और यह लड़की किस तरफ मुंह करके खड़ी है, तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है, यानी कि यहाँ पे ये लड़की खड़ी है, ठीक है। और इसका मुंह किधर है भाई, उत्तर की ओर। इस तरह से आप सभी को याद होना चाहिए कि ऊपर की ओर उत्तर कहते हो, नीचे की ओर दक्षिण कहते हो, इधर आप लोग पूरब कहते हो और इधर आप लोग पश्चिम कहते हो। इतना समझते हो ना। अब देखो जब यहाँ पे सरिता जो लड़की है वह उत्तर की ओर मुँह करके क्या है, उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है, यानी उत्तर का मुँह इस तरफ होगा, उत्तर ऊपर की ओर, ठीक है ना, इस तरह। अब कह रहा है कि वह 10 किलोमीटर सीधा चलती है। जब उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है तो 10 किलोमीटर सीधा चली, तो यहाँ पे चली और कितना चली, तो यहाँ तक चली और 10 किलोमीटर यहाँ तक आ गई, ठीक है। कह रहा है फिर बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। यहाँ ही ना, यहाँ से बाएं मुड़ेगी, बाएं किधर आएगी भाई, यहाँ इधर आएगी। और यहाँ पे कितना चली, तो बाएं मुड़ी और 10 किलोमीटर चली ना। आगे करा है वह फिर दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली। यहाँ से जब वह दाएं मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी। और कितना चली भाई, तो 5 किलोमीटर दाएं चली, समझना। करा है अंत में पार्क में पहुंचने के लिए वह बाएं मुड़ी और 15 किलोमीटर चली। और यहाँ से कहाँ मुड़ी भाई, तो यहाँ से वह 15 किलोमीटर कहाँ मुड़ी, तो बाएं। और बाएं किधर होगा, इधर होगा। और कितना चली, तो 15 किलोमीटर। वह कहाँ पहुँच गई, तो वह पार्क पहुँच गई, समझना। ठीक है, अब आप सभी को प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न समझना कि अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो उसका मुंह देखो इस तरफ है, यानी इस तरफ दिशा को क्या कहते हो आप लोग, तो इस तरफ दिशा को आप लोग कहते हो क्या, तो पश्चिम। यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पश्चिम, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो पश्चिम दिशा होगा आपका राइट आंसर, समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है भाई, तो अगला प्रश्न आप लोग समझना 10 नंबर का प्रश्न। देखो 10 नंबर का प्रश्न ये भी कैलेंडर का प्रश्न है। इसमें आप लोग कैसे लॉजिक लगाओगे समझना। ऐसे प्रश्न बहुत ही अगले लेटेस्ट माना जाता है, यानी हर एग्जाम में आप सभी को कंफ्यूज करने के लिए डाल देता है। क्या है समझना, कह रहा है यदि आज सोमवार है, यानी टुडे, यानी क्या होगा आज, समझना। आज मान लो टुडे आज है, ठीक है। कह रहा है यदि आज कौन सा दिन है, सोमवार। यहाँ पे आप लोग क्या लिखो, तो सोमवार लिखो। आज क्या है, सोमवार है, समझना। आज क्या है, सोमवार। तो कर रहा है तो कल के बाद, यानी क्या कर रहा है, तो कल, यानी आज हुआ, आज के अगले दिन को क्या कहा जाता है, कल कहा जाता है भाई। तो आज यदि सोमवार है तो कल के तुरंत बाद, यानी कल के तुरंत बाद वाले
कौन सा दिन होगा। तो देखो आज सोमवार है, तो आज तो कल यानी कल कौन सा दिन होगा, तो मंगलवार होगा, समझना मंगलवार होगा। और कल के तुरंत बाद कौन सा दिन होगा, तो देखो सोमवार मंगलवार, तो ये कौन होगा, तो ये बुधवार होगा। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर देखो 1 होगा, बुधवार होगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 1। समझ रहे हो। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न। देखो 11 नंबर का प्रश्न में आप लोग समझना कर रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब देखो यह सीरीज वाले प्रश्न हैं और इसमें आप सभी को सोचना है कि इस भाट के जगह क्या होगा। और यह सीरीज भी जो है ना वह किसका सीरीज है भाई, तो यह संख्याओं का सीरीज है। और इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, तो इस तरह से लॉजिक लगाना कि जब भी संख्याओं का सीरीज आ जाए ना, नंबर सीरीज, तो ऐसे सोचना कि 1 से 1 4 8 9 27, यानी क्या हो रहा है, तो यह स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, यानी इस तरह से हो रहा है। अब देखो कि आप लोग इस तरह से कैसे सोच सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए। तो देखो कहीं आप सभी को कुछ दिख रहा है तो बोलोगे सर हमें तो दिख रहा है कुछ बात, क्या दिख रहा है, तो कहीं हमें स्क्वायर दिख रहा है और कहीं हमें क्यूब दिख रहा है। कैसे, तो देखो इस तरह से समझना कि अगर मैं 1 का क्या करता हूँ, 1 का स्क्वायर करता हूँ, समझना 1 का क्या किया मैं, स्क्वायर किया, फिर पुनः 1 का मैं क्यूब करता हूँ। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब 1। और उसी प्रकार मैं फिर क्या करता हूँ, 2 का स्क्वायर करता हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4। और उसी प्रकार मैं 2 का फिर क्या करता हूँ, तो 2 का मैं क्यूब करता हूँ, तो 2 का क्यूब क्या होगा, तो 8 होगा, समझना। फिर पुनः हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9। और फिर पुनः हम 3 का क्यूब करेंगे, तो 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो इस बार हमें क्या करना चाहिए, अब आप लोग ही बताओ कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, तो इस बार हमें निकालने के लिए 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 16 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो आपका क्या है, राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। समझ गया हो, राइट आंसर क्या निकला, ऑप्शन नंबर 2। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना 11 नंबर का प्रश्न। और 11 नंबर का प्रश्न यह भी सीरीज वाले हैं, लेकिन इसमें क्या लॉजिक लगाया है समझना। यह सीरीज पहले देखो किस प्रकार का है, तो बोलोगे सर यह भी सीरीज जो है ना स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। और जब बढ़ रहा है तो आप सभी को सोचना है कि किस सीरीज में ये बढ़ रहा है, तभी तो आप लोग राइट आंसर पता कर पाओगे ना। तो देखो यह किस सीरीज में बढ़ रहा है भाई, तो 5 से 10 हुआ, यानी क्या हुआ, तो बोलोगे +5 का इंक्रीज हुआ। फिर 10 से 17 हुआ तो क्या हुआ, +7 का इंक्रीज हुआ। 17 से 26 हुआ तो क्या हुआ, तो प्लस क्या हुआ, तो 9 का इंक्रीज हुआ। 9 7 16 1 1 2, ठीक है। फिर देखो 26 से 37 हुआ, यानी क्या हुआ भाई, तो +11 का इंक्रीज हुआ। अब आप लोग को पता चला कि क्या सीरीज चल रहा है, बोलोगे जी सर +5 +7 +9 +11। तो इस बार आना चाहिए, कितना आना चाहिए भाई, तो 11 + का 2 कितना होगा, तो 13, यानी प्लस का 13 इंक्रीज होना चाहिए। कितना होना चाहिए, प्लस का 13। तो जब 73 में 13 को जोड़ो, 37 में जब 13 को जोड़ोगे कितना आएगा, तो 7 3 0 और फिर क्या होगा 3 1 4 और 1 5, यानी 50। यानी क्या आया आपका राइट आंसर, तो आया ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर 50 जो होगा बिल्कुल सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। और जो क्लास को लाइक नहीं की हो लाइक कर देना, जो न्यू हो ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि सुबह और शाम दोनों टाइम का क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन का अपडेट मिलते रहे। चलो 12 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है भाई, तो इसमें कर रहा है कि यह भी देखो आप सभी को सीरीज वाले प्रश्न है, यानी यहाँ पे बताना होगा क्या होगा। लेकिन इस बार क्या किया
कि यहाँ पे संख्या भी दिया और अल्फ़ा वर्ड भी दे दिया, यानी संख्याओं का सीरीज और अल्फ़ा वर्ड का सीरीज दोनों को मिक्स करके दिया है। अब यहाँ पे आप सभी को लॉजिक लगाना होगा। तो कैसे करोगे, तो इस तरह से समझना कि देखो अगर हम बात करें कि 5 से 7 हुआ तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर प्लस का 2 हुआ। क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ। और फिर देखो 7 से 11 हुआ तो क्या हुआ, प्लस का कितना हुआ, तो 4 हुआ। 7 4 11। फिर 11 से 17 हुआ तो क्या हुआ भाई, तो 11 से 17 हुआ यानी प्लस का 6 हुआ ना। इसी प्रकार जब अगले पद निकालोगे तो क्या करोगे, यानी अब से देखना है कि सीरीज क्या चल रहा है, तो +2 +4 +6, तो इस बार जो सीरीज होगा +8 का होगा। और जब 17 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा, तो 17 और 8 कितना होता है, तो यानी 25, यानी क्या होगा यहाँ पे 25 आएगा। तो ऐसे तो एग्जाम हॉल में देखो ऑप्शन नंबर 1 कट गया और ऑप्शन नंबर 2 कट गया, यानी 1 और 2 को काट दोगे और बचा ऑप्शन 1 और 3। इसमें भी 25 है, इसमें भी 25 है। तो कैसे करोगे, तो देखो इस तरह से करना। अब हमें क्या देखना है, तो अल्फ़ा वर्ड में देखना है। यहाँ पे Q है, यहाँ पे N है, K है, H है। अब देखो आप लोग समझना कि इतना से इतना कैसे हुआ, तो इसके लिए क्या करोगे, अल्फ़ा वर्ड पोजीशन का प्रयोग करोगे। Q का कितना होता है भाई, 17 होता है। N का कितना होता है, N का 14 होता है। K का कितना होता है, तो K का 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। और H का कितना होता है, तो H का 8 होता है। समझ रहे हो ना, H का 8 होता है। अब आप लोग क्या करोगे, तो इस तरह से चलोगे कि देखो Q से N गया, यानी क्या हुआ, तो 17 से 14 गया, तो माइनस का क्या हुआ, तो माइनस का 3 हुआ। फिर देखो 14 से K पे गया, यानी 14 से कहाँ गया, तो 11 पे गया। और 14 से 11 गया यानी माइनस का 3 यहाँ हुआ। और K से H पे गया, यानी K का 11 H का 8, तो 11 से 8 पे गया यानी माइनस का 3 यहाँ पे हुआ। और जब H से अगले पद करोगे तो यहाँ भी क्या करोगे, माइनस का 3 करोगे, यानी H का अल्फ़ाबेट पोजीशन 8। और जब 8 में आप लोग 3 घटा दोगे तो 5 आएगा। और 5 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह होता है E का, यानी 25 E जो होगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3 कट जाएगा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि आपका क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है और राइट आंसर है। समझ रहे हो ना। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 13 नंबर का प्रश्न। देखो 13 नंबर का प्रश्न जो है ना, यह कोडिंग डिकोडिंग यानी कोड से संबंधित है। यानी कर रहा है CAR का कोड वर्ड इतना है, BUS का कोड इतना है, तो TRAM का कोड क्या होगा, यानी कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न सोल्व करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे भाई, तो इसके लिए आप लोग इस तरह से लॉजिक लगाओगे कि यहाँ पे C है, A है, R है और इसका कोड वर्ड क्या है 22। फिर यहाँ पे क्या है, B है, U है, S है और इसका कोड वर्ड क्या है, तो 42। अब देखो इतना से इतना लिखा तो किस प्रकार, इतना से इतना लिखा तो किस प्रकार होगा। तो ऐसे हमें पता करने के लिए क्या करेंगे, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो इस तरह से समझना कि C का कितना होता है भाई, तो C का 3 होता है। A का कितना होता है, A का 1 होता है। R का कितना होता है, R का 18 होता है। फिर देखो B का कितना होता है, 2 होता है। U का कितना होता है, 21 होता है। और S का कितना होता है, 19 होता है। ठीक है। अब देखो कि इतना से हमें 22 लाना है और इतना से हमें 42 लाना है, तो कैसे करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इन तीनों के अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ता हूँ, तो देखो 18 और 1 19 और 19 और 3 कितना आता है 22, यानी सभी को जोड़ें तो हमें देखो 22 प्राप्त हुआ, यानी यहाँ पे 22 आया। अब उसी प्रकार जब इन सभी के तीनों के हम अल्फ़ाबेट पोजीशन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 9 1 10 और 10 और 2 12 के 2 और 2 और 2 4, यानी 42 आया, 42 आया। देखो यहाँ पे 42 आया ना। तो उसी प्रकार इन सभी के अल्फ़ाबेट पोजीशन को लिख के ऐड करेंगे तो राइट आंसर हमें नहीं आ जाएगा ना। कैसे, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, T है, R है, A है, M है। ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट पोजीशन का पता करना है। कैसे करेंगे, तो इस तरह से T का कितना होता है, तो T का 20 होता है। R का कितना होता है, 18 होता है।
ए का कितना होता है 1 होता है और m का कितना होता है 13 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे तो इसको ऐड करेंगे, यानी 20 प्लस का 18 प्लस का 13। तो देखो क्या करेंगे तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पे क्या है 3 1 4 और 8, 8 और 4 12 और 12 0 यानी 12, 12 के 2 बाकी 1। फिर यहाँ पे क्या हो गया 2 1 3 1 4 और 4 1 बकाया 5 यानी 52 आया। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही बिल्कुल सत्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का भी प्रश्न यहाँ पे भी कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है, लेकिन इसमें क्या लॉजिक लगाया है समझना। TEEN को इतना लिखा, ठीक है भाई, ENTER को कैसे लिखेगा। तो देखो इसमें आखिर क्या लॉजिक लगाया ना समझना। यहाँ पे क्या है T है, E है, E है, N है, ठीक है। और TEEN को क्या लिखा तो 20 55 और 14 यानी इतना लिखा 20 55 14। अब बताओ कि आखिर इतना से इतना लिखा तो क्या लॉजिक लगाया, तो समझना क्या लॉजिक लगाया समझो। यहाँ पे सबसे पहले हमें लॉजिक पता करना अल्फ़ावर्ड में, तो क्या करेंगे अल्फ़ावर्ड पोजीशन का प्रयोग करेंगे। यानी क्या करेंगे तो T का 20 होता है, E का 5 होता है, E का 5 होता है और N का 14 होता है। अब देखो क्या किया भाई, तो देखो कुछ नहीं किया, बस सिंपल के साथ किया कि T का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 20 होता है तो यहाँ पे देखो 20 लिखा, E का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5 होता है तो यहाँ पे 5 लिखा, फिर पुनः E का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5 होता है तो यहाँ पे 5 लिखा और N का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 14 होता है तो यहाँ पे 14 लिखा। अब कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ये तो इसका हुआ, ये तो इसका हुआ, लेकिन अब हमें ENTER का इंटर का हमें क्या करना है, सभी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख के और राइट आंसर का हम पता नहीं कर लेंगे ना। कैसे, तो इस तरह से समझो। यहाँ पे क्या है भाई, तो यहाँ पे है ENTER, क्या है ENTER इतना है। अब देखो हमें क्या करना, E का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5 होता है, N का 14 होता है, T का 20 होता है और E का 5 होता है और R का 18 होता है। अब आप लोग बताओ यहाँ पे कि 5 14 20 और 5 14 20 5 18 कौन सा ऑप्शन में है, तो 5 14 20 5 14 20 5 18 ऑप्शन नंबर क्या है, तो 4 में है आपका राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हो ना। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग क्या कर रहा है, 15 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें आपसे भी से क्या पूछ रहा है समझो। इसमें आपसे भी से कर रहा है ना यहाँ पे कि इतना का प्रयोग करके अक्षरों से निर्मित शब्द है। देखो यहाँ पे आप सभी को बताना है कि यहाँ पे जितना भी अल्फ़ावर्ड दिया गया है ना, इतना का प्रयोग करके आप लोग कौन सा शब्द को बना सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। चलो मैं ऑप्शन 1 को चेक करता हूँ, क्या है REST। देखो REST, ठीक है, REST, RICT, RI यहाँ पे होगा, RI और C और T की बात करें तो यहाँ पे T, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। ऑप्शन 2 को देखो क्या है, तो RECO, देखो RECO, R है, E है, C है, O है, ठीक है। फिर GNIZE, फिर देखो GNI और Z की बात करें तो देखो Z इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा। ऑप्शन नंबर 3 भी चेक करोगे गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी चेक करोगे गलत होगा। कैसे, तो देखो CONST, तो देखो C है, O है, N है, S है, T है, ठीक है। RUCTED, RUCT और फिर E है और फिर देखो D इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें ओवरऑल D नहीं ना है, यानी D क्या है, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा। अब ऑप्शन नंबर 3 को चेक करो तो क्या है, ऑप्शन नंबर 3 चेक करो। यहाँ पे क्या है STRU, देखो S है, T है, R है, U है, ठीक है। CTURA, C है, T है, U की बात करें तो U, देखो U है, फिर देखो R की बात करें तो R है और E है, ठीक है।
देखो फिर से चेक कर लो, देखो 4 को STRU, S है, T है, R है, U है, ठीक है, STRU, फिर CTURA, CTU, U की बात करें, फिर देखो एक U नहीं है, फिर E है, R है, यहाँ पे देखो यहाँ पे समझना क्या एरर है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे ओनली वन एक यू का प्रयोग किया है, तो एक यू का तो आप प्रयोग कर ली हो, लेकिन दोबारा एक यू और प्रयोग किया है, जो कि दोबारा एक यू यहाँ पे नहीं है, इसलिए आप सभी का ऑप्शन नंबर 4 जो होगा गलत होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन बना, तो ओनली वन ऑप्शन नंबर 1 बना, जो कि RAST, देखो RAST हुआ और RICT, RI और C और T, यानी ओनली वन कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो ओनली वन ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, तो 16 नंबर का प्रश्न समझना। देखो 16 नंबर का प्रश्न करा है कि शब्दों के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो इस बार आप सभी को बताना होगा कि इतना का प्रयोग करके ना कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, जो बताना है। इस प्रश्न में क्या था 15 नंबर में कि कह रहा था कि कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए बनाया जा सकता था, लेकिन ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन इस बार ये प्रश्न भी पूछ सकता है आप सभी को कि नहीं बनाया जा सकता इतना का प्रयोग करके, तो वही हमें चेक करना है। तो देखो ऑप्शन ए को चेक करते हैं, GET, जी है, ई है, टी है, यानी ऑप्शन 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 को चेक करते हैं, तो TOUGH, देखो टी है, ओ की बात करें, देखो इसमें ओवर और ओ कहीं नहीं है, यानी क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यह नहीं बनाया जा सकता, और यही हमारा राइट आंसर है। और ऑप्शन 3 भी देख लो, ये भी बनाया जा सकता है, ऑप्शन 4 भी बनाया जा सकता है, जैसे DATE, तो देखो डी हो गया, डी हो गया, ए हो गया, DAT हो गया और E हो गया, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। ऑप्शन 4 देखो HURT, देखो H है और फिर U है, फिर R है और T है, यानी क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वह नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या प्रयोग किया गया है, तो TO, यानी O जो है इसमें प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, जो कि क्या कर रहा है, नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न समझना आप लोग। 17 नंबर का प्रश्न देखो, 17 नंबर का प्रश्न में क्या है ना, कर है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है कि इसमें क्या होगा और किस तरह से होगा। तो देखो समझना, इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो वाट है ना, इसके जगह आप सभी को बताना है क्या होगा और किस लॉजिक का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे समझना, जिस तरह से यहाँ पे 5 लिखा होगा ना, उसी तरह से यहाँ पे हम राइट आंसर पता नहीं कर लेंगे। तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा पहले कि यहाँ पे 5 जो लिखा आखिर कैसे लिखा, तो उसी प्रकार हम यहाँ पे वाट का राइट आंसर पता कर लेंगे। तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से कि 6 और 4 और 29 से हमें लाना है 5, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि 6 और 4 को हम गुना करते हैं, और 6 और 4 को गुना करते हैं तो 6 चक्का 24 आया, कितना आया 24, और फिर इस 29 में क्या करते हैं, उस 24 को घटा देते हैं, यानी यहाँ पे क्या है 29 है और 29 में हम 24 को घटा देते हैं, यानी इस 29 में हम क्या करते हैं, इन दोनों गुना करने पे घटा देते हैं। तो 29 में 24 घटाएंगे तो देखो 5 आया, यहाँ पे 5 है ना, बोलोगे जी सर, यानी क्या लॉजिक लगाया। अब आप सभी को पता आया इस प्रश्न में कि इन दोनों को सामने सामने को गुना किया, जितना गुना करने के बाद आया वह इस 29 में, यानी इस 29 में इस 24 को घटा दिया, गुना करने के बाद घटा दिया, जो कि हमें 5 राइट आंसर प्राप्त हो गया। अब वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है, यानी इन दोनों को क्या करना है, तो गुना करना है। तो 8 गुने का 4 करेंगे तो 8 पचे का 40, और फिर इस 48 में क्या करेंगे, तो इस 48 में दोनों गुना करने को घटा देंगे, यानी 8 पचे 40 को घटा देंगे। अब देखो 48 में जब 40 घटा देंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, यानी इस वाट के जगह क्या होगा, 8 होगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर।
तो अब आप लोग समझ गए हो ना कि क्या लॉजिक लगाया है। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से कर रहा है ना कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे भी आप सभी को बताना है मिसिंग नंबर क्या होगा, किस प्रकार होगा। तो यहाँ पे समझना कि जिस प्रकार यहाँ पे 16 हुआ, जिस प्रकार यहाँ पे 8 हुआ, तो उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर हम पता नहीं कर लेंगे ना। तो कैसे करेंगे भाई, तो समझना इस तरह से करेंगे। यहाँ पे किस तरह से, तो इस तरह से कि 18 और 2 को आपस में हम क्या करें कि हमें 16 आ जाए। 15 और 7 को हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि 8 आ जाए, और 16 8 को हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि यहाँ पे राइट आंसर आ जाए। तो समझना अगर हम 18 में 2 को घटा देते हैं तो देखो 18 में जब 2 घटाएंगे तो 16 प्राप्त हो रहा है, बोलोगे जी सर। उसी प्रकार जब 15 में हम 7 को घटा देते हैं तो देखो 8 प्राप्त हो रहा है, जी सर। उसी प्रकार हम 18 में 6 को घटा देंगे तो 18 में हम जब 6 को घटाएंगे कितना आएगा भाई, तो यहाँ पे 12 आएगा, जो हमारा राइट आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है 12, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। तो 19 नंबर का प्रश्न समझना। 19 नंबर का प्रश्न में आप सभी को संबंध बताना है कि स्तनपायी मनुष्य और छिपकली में कौन सा ऑप्शन को आप लोग चयन करोगे ताकि क्या हो जाए, इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो कैसे आप लोग सोचोगे भाई, तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से कि स्तनपायी के लिए मैं एक गोला बनाता हूँ, क्या करता हूँ, स्तनपायी के लिए मैं एक गोला बनाता हूँ। और स्तनपायी आप लोग जानते हो किसे कहा जाता है, स्तनपायी उसे कहा जाता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, समझ रहे हो, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसे स्तनपायी कहते हैं। और उसे कहते हैं जो बच्चे को जन्म देता है वह स्तनपायी होता है, और जो अंडा देता है वह स्तनपायी नहीं होता है। यानी जो स्तनपायी होगा ना वह अपने बच्चे को जन्म देगा, यानी बच्चा को जन्म देगा, और वह अपने बच्चे को दूध पिलाएगा। अब देखो स्तनपायी के लिए मैं एक गोला बनाया हूँ, तो देखो मनुष्य जो होगा वह मनुष्य होगा स्तनपायी के अंदर आ जाएगा। यानी मनुष्य जो होता है वह अपने बच्चे को जन्म देता है और अपने बच्चे को दूध पिलाता है। और जब छिपकली की बात करें तो यह छिपकली स्तनपायी नहीं होगा, यानी यह अंडा देता है। यानी छिपकली क्या देता है, अंडा देता है। यानी क्या होगा, तो यहाँ पे छिपकली के लिए अलग से गोला बन जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, तो वनली वन देखो ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो। तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 20 नंबर का प्रश्न। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूं। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना। महिलाएं, मैनेजर और वकील में आप लोग कौन सा ऑप्शन चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध क्या हो सके, तो सही संबंध बता सके। तो कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, राइट आंसर कमेंट में सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक जरूर बताना। और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को पता चल गया होगा कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए ऐसा क्लास कितना इम्पोर्टेंट साबित होगा अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा नंबर इंक्रीज करना चाहते हो। तो समझ रहे हो ना। तो इसलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि सुबह शाम और हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। और अंत में प्यारा सा कमेंट इस क्लास के बारे में ज़रूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।